बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11 पेंटिंग सब्जेक्ट का यूनिट 2। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखा है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहले वो देख के आओ, ठीक है भाई। यूनिट 2 में आपको पता है जैसे कि 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं, मौर्यन डायनेस्टी, कुशाना पीरियड और गुप्ता पीरियड। मौर्यन और कुशाना की भी मैम ने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। आज मैं स्पेसिफिकली कवर करवाने वाली हूँ गुप्ता पीरियड, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि और बचा ही क्या सिलेबस में, इसी में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई इसके जो नोट्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हैं, हर एक एक चीज़ बहुत कॉन्साइज, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आइडिएट करी है अपने नोट्स में। तो उनको फॉलो करो, ढंग से मैम की बात को सुनो, तो आपके डेफिनेटली फुल मार्क्स आ जाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों, गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करते हैं। ये जो तुम मैप की फोटो देख रहे हो ना भाई, ये जो मैप में ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये सारा पार्ट है जिसमें गुप्ता डायनेस्टी ने राज्य किया था। बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी ने ये सारे पार्ट पे काम करना चालू किया था, ठीक है। तो ये सारे पार्ट के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करी गई है कि बहुत सारा, जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो इतनी सारी डेवलपमेंट हुई, बढ़िया बढ़िया आर्ट स्कल्पचर्स वगैरह बनाने चालू कर दिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मौर्यन की बात करें, मौर्यन भी अच्छे थे, बट मौर्यन से कुशाना थोड़े एडवांस थे, और कुशाना से गुप्ता और ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक है। तो अब हम गुप्ता लोगों की बात करने वाले हैं, गुप्ता आर्ट की बात करने वाले हैं। तो जो गुप्ता सेंचुरी है भाई, गुप्ता की जो सेंचुरी है, ये कहाँ से चालू हुई है? ये आपकी हुई है 350 से लेके 650 AD तक, मतलब एंड ऑफ 4th सेंचुरी। जब 14वीं आपकी जो सेंचुरी थी वो खत्म होने वाली थी, तब उस टाइम पे ये आपका हुआ, एंड ऑफ 4th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का बड़ा प्यारा लगता है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की टीचर को, विच पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ डायनेस्टी, मतलब कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो इसको गोल्डन एज बोला जाता है, तो उसको भाई गुप्ता पीरियड पे आप टिक मार देना, MCQ में आ जाता है क्वेश्चन। द गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में गुप्ता पीरियड की बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी है। उस टाइम पे इतने आपके स्कल्पचर्स वगैरह बने, बुद्धिज्म वगैरह को बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ था, ठीक है। इनिशिएटेड बाय श्री गुप्ता, और किसने इनिशिएट किया था? श्री गुप्ता ने किया था। टेरिटरी की बात करते हैं कि भाई कब से कब तक उन लोगों ने फॉलो किया, क्या टेरिटरी थी? द गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल्ड बाय द गंगीज, दैट इज योर गंगा वैली, फ्रॉम उज्जैन टू उड़ीसा। उज्जैन कहाँ पे है भाई? जिसको नहीं पता बता देती हूँ, मध्य प्रदेश में, यहाँ से लेके, देख रहे हो उज्जैन लिखा हुआ है, से लेके उड़ीसा तक ये आपका पूरा फॉलो करता था। क्या? गुप्ता डायनेस्टी का पूरा कंट्रोल था। मेजरली बोले तो अपर पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। डेवलपमेंट, अब भाई इन्होंने डेवलपमेंट तो बहुत करी है, उसी के बारे में हम चर्चा की बात करने वाले हैं। गुप्ता आर्ट डेवलप्ड स्लोली गुप्ता का आर्ट भी क्या हुआ? डेवलप्ड होता चला गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय सातवाहंसा, आंध्रास एंड द अर्लियर गांधारा स्टाइल। गांधारा स्टाइल कहाँ का है भाई? कमेंट करके बता दो जिसने कुशाना वाली पीरियड, कुशाना की वीडियो देखी है। कुशाना पीरियड में बेसिकली क्या था आपका? मथुरा और गांधारा स्टाइल। तो वहीं से इंस्पायर होके गुप्ता आर्ट ने अपना आर्ट प्रमोट करा, मतलब एडवांस किया। फॉर्म्स ऑफ आर्ट, क्या क्या फॉर्म्स के ऊपर काम किया है? स्कल्पचर्स के ऊपर काम किया है। बहुत सारे स्कल्पचर्स इस पीरियड में आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। पेंटिंग अलग अलग पेंटिंग्स थी, जैसे अजंता केव की पेंटिंग होगी, ये सब कुछ क्या है? गुप्ता पीरियड के में बनी है। टेराकोटा स्टाइल, टेराकोटा मतलब जो मिट्टी होती है टेराकोटा की, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स वगैरह बनाए हैं। स्टाइल, इनका स्टाइल क्या है? क्वेश्चन एक बड़ा प्यारा आपकी टीचर्स को लगता है, फीचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, फीचर्स ऑफ गुप्ता आर्ट। उसमें ये सारी कहानी लिखती ही पड़ती है भाई, उसमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ उन्होंने काम किया, उज्जैन से उड़ीसा तक, उनका स्टाइल क्या था वो बताना पड़ेगा। द आर्ट स्टाइल अचीव्ड अ नेचर फ्रॉम करेक्टराइज्ड बाय नेचुरल एक्सप्रेशंस। बहुत नेचुरल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करी गई है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना, जैसे ये मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने नेचुरल आँख नाक मुंह कितने ज़्यादा सिंसियरली बनाए गए हैं, राइट। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अनएक्सिल्ड अंटिल टुडे, और अभी तक फॉलो होते हैं। सर्वाइविंग आर्ट की बात करते हैं, फ्यू रिमेन्स एग्जिस्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय मुस्लिम रूरल। उसके बाद क्या हुआ था? गुप्ता पीरियड खत्म कैसे हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लोगों का राज्य आ गया था। तो जब मुस्लिम लोगों ने राज्य किया था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शंस उन्हें देखने को मिली हैं। बट स्कल्पचर्स एट मथुरा एंड सारनाथ शोकेस द गुप्ता आर्ट ग्लोरी। और तभी भी अगर हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ें तो मथुरा में, ठीक है, जो यूपी में मथुरा है और सारनाथ है, वहाँ पे आपको ये सब अभी भी गुप्ता का आर्ट देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर काम देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक ये 2 पेज हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सिंगल पेज कर देते हैं, सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड। अब आपके जो कोर्स में भाई 2 बहुत फेमस हैं,
ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा फेमस स्कल्पचर की बात करी है, 2 में से एक तो पेपर में आएगा ही आएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस आने के सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। ठीक है, तो मैं बताया गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड की 2 आर्ट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, देखो सीटेड बुद्धा क्या है, बैठे हुए हैं बुद्धा, खड़े हुए तो नहीं ना, अभी पिछले वाली फोटो में वो स्टैंड अप थे, अभी यहाँ पे क्या है वो सिट डाउन हो रखे हैं, सिट डाउन पोजीशन है, सीटेड बुद्धा है, और ये सारनाथ में आपको ये मिलेगा। फ्रॉम सारनाथ है तो देख ही लो कहाँ पे मिलेंगे, ये सारनाथ में मिलेंगे। मीडियम कैसे बनाया गया है, चूनर सैंडस्टोन, कैसे बनाया हुआ है, चूनर सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों डायरेक्टली कि मीडियम क्या यूज हुआ है, तो चूनर सैंडस्टोन बोलोगे। पीरियड क्या फॉलो हुआ है, सिरका 5th सेंचुरी एडी, कहाँ पे 5th सेंचुरी एडी में हमें देखने को मिला है। ठीक है, डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड, डायनेस्टी का मतलब होता है किसके राज्य में ये बनाई गई थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये बनाई गई। चलिए अगर हम बात करें ये हमें कलेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, सारनाथ में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विच इज इन यूपी में हमें देखने को मिलेगा। थीम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, क्या थीम है, बुद्धा डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सर्मन एट डियर पार्क सारनाथ। बेसिकली यहाँ पे ये शो करा गया है कि वो अपनी पहली बात बोल रहे हैं, और यहाँ पे देखो नीचे लोग भी बैठे हुए हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा शो कर रहा है कि वो अपना फर्स्ट सर्मन बोल रहे हैं सारनाथ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बच्चों कि वो किस पोजीशन में बैठे हैं, उनके फीलिंग क्या है, जेस्चर क्या है, क्या वो सिंबलाइज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है, बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन। पद्मासन क्या होता है, लोटस की पोजीशन, वो बैठे हुए हैं एक लोटस की पोजीशन में। हिज हैंड्स आर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, हाथ कहाँ पे है, चेस्ट के आगे रखे गए हैं। धर्म चक्र पोजीशन शो कर रहा है, बेसिकली जो हाथों की उन्होंने स्टाइल कर रखा है, जिस तरीके से मुद्रा बनाई हुई है, कहते हैं ना हाथ से बड़ी अच्छी मुद्रा बना रखी है, तो उन्होंने जो अपने हाथ से मुद्रा बना रखी है वो क्या शो कर रही है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, द व्हील ऑफ टीचिंग, द व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं। अनलाइक कुशाना स्कल्पचर, द गुप्ता स्टाइल डिपिक्ट द बुद्धा वेयरिंग अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। कुशाना पीरियड में अगर आपने देखा हो तो बुद्धिज्म को, मतलब बुद्धा को कैसे शो करा है कि बहुत ज़्यादा कपड़ों में क्या आ रहा है, फोल्ड आ रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीटेड बुद्धा ये जो आपका गुप्ता आर्ट है उसमें नहीं है देखने को मिलेगा। गुप्ता आर्ट में जो धोती उन्होंने पहनी हुई है उसमें कोई फोल्ड नहीं है, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड इट हैज़ नो फोल्ड एट ऑल। तो उसमें एक क्लिंगिंग रॉब जैसा दिखाया हुआ है और कोई फोल्ड नहीं है। द बैकग्राउंड फीचर अ लार्ज हाईली डेकोरेटेड सर्कुलर हैलो विच इज कॉल्ड एज प्रभा मंडला। अब मंडला क्या होता है, तुम लोग सोचते होंगे ना मंडला आर्ट हम अभी अभी बनाते हैं, वो जो आपने देखा होगा गोल गोल सा आर्ट होता है वो मंडला आर्ट होता है, पर ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। ये देखो बुद्धा के पीछे जो सिर पे ये जो इन्होंने एनग्रेविंग करी है ना, ये पीछे सर्कुलर फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, मंडला। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बुद्धा के पीछे क्या है, एक प्रभा मंडला का स्कल्पचर है, मतलब एनग्रेविंग करी हुई है, कार्व्ड विद अ क्रिटिकल फ्लोरल मोटिव, और उसमें क्या क्या बनाए हुए हैं, छोटे छोटे फूलों का डिजाइन बनाया हुआ है। 2 फ्लाइंग गांधार्व्स सेलेस्टियल बिलीव्स एट द टॉप कॉर्नर। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर अगर आप देखो ये दिख रहे हैं ऊपर, ये क्या है, ये छोटे छोटे जो बने हैं, जूम कर दूंगे पिक्चर, और अगर बच्चों नहीं दिख रहा है तो अब तो दिख रहा होगा, सॉरी अब देखो, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो पीछे का सर्कल है ये मंडला हो गया, और इसमें यहाँ पे जो 2 छोटे आइकन बने हैं क्या है, फ्लाइंग क्या बोलते हैं इन्हें, गंधाराव्स। ठीक है, वो शो करने की कोशिश करी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। The base on the throne depicts a wheel chakra flanked by 2 deer symbolizing the deer park at Sarnath। तो अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस क्या शो करता है, यहाँ पे डियर पार्क को शो करता है। ठीक है, एक चक्र है और चक्र के यहाँ पे नीचे क्या है, लोग बैठे हुए हैं, सिंबलाइजिंग कि लोग उनका वो सरमन सुनना चाह रहे हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है आपका वो है जैन तीर्थंकारा। जैन तीर्थंकारा का क्या है, ये स्कल्पचर बहुत ही फेमस स्कल्पचर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई पीछे मंडला वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि सीटेड बुद्धा के पीछे वहाँ पे क्या है, एक मंडला बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा एनग्रेविंग थी, पर ये जैन तीर्थंकारा स्कल्पचर के पीछे कुछ भी एनग्रेविंग नहीं है। ठीक है, मीडियम क्या यूज़ है, स्टोन। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हुआ है, पत्थर यूज़ हुआ हुआ है, स्टोन। अगेन गुप्ता पीरियड का टाइम है, डायनेस्टी गुप्ता ही रहेगी। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी, तो यहाँ पे ये लखनऊ में हुई है। थीम क्या है इसका, डिपिक्ट अ फेमस जैन डाइटी इन पद्मासन। यहाँ पे कौन शो हो रहा है, फेमस जैन डीटी को क्या करा हुआ है, शो करा हुआ है पद्मासन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन है, पद्मासन। रिप्रेजेंटेशन, द स्कल्पचर रिप्रेजेंट वन ऑफ द 24 जैन तीर्थंकारा, स्पेसिफिकली स्वामी महावीरा द 24th तीर्थंकारा। बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये जो एक स्कल्पचर है ये किसका है, स्वामी महावीरा का शो करा हुआ है। 24 तीर्थंकारा जिसको हम बोलते हैं जैन
ठीक है, जैन तीर्थंकरा। पोजीशन क्या है यहाँ पे, द डेटी इज सिटेड इन अ मेडिटेटिव पोजीशन। यहाँ पे क्या है, वो एकदम मेडिटेशन की पोजीशन में बैठे हैं ना बच्चों, मेडिटेट करते हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्कल्पचर क्या है, मेडिटेशन कर रहा है ऑन अ स्क्वायर पेडिस्टल। यहाँ पे वो एक स्क्वायर पेडिस्टल, स्क्वायर पत्थर पे बैठा है और वो मेडिटेशन कर रहा है इन ध्यान मुद्रा, और ध्यान लगा रहा है। स्टाइल क्या है, द स्कल्पचर रिफ्लेक्ट द बुद्धिस्ट एंड जैन आर्टिस्टिक स्टाइल फ्रॉम द कुशाना पीरियड। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मौर्यन और कुशाना पीरियड से ली हुई है, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या है, द आर्टिस्ट पोर्ट्रेज फेथ, और यहाँ पे आर्टिस्ट क्या कर रहा है, भरोसा दिखा रहा है, फेथ दिखा रहा है, राइट एक्शन दिखा रहा है, ट्रस्टफुल वर्ड्स की बुद्धिज्म को कितना प्रमोट किया था बच्चों, ये देखो कि इस टाइप के स्कल्पचर से शो करते हैं, राइट। सिंबलाइजिंग फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, कि आप अपने ऊपर फोकस करो और लाइफ और डेथ से फ्रीडम पाओ। द स्कल्पचर इज लाइफ साइज्ड विथ सेंसिटिव मॉडलिंग, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मॉडलिंग करी गई है हाथ से, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बॉडी की बात करें तो कितना सुंदर उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है। स्नेल शेल कर्ल, बालों की बात करें, देखो डिटेलिंग क्या है। अब ऐसे में कोई ज्वेलरी वगैरह तो है नहीं, तो आप क्या बात करोगे कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, तब भी टीचरें नंबर दे देती हैं। बालों की बात करूँ तो आप बालों में क्या बोलोगे कि छोटे छोटे कर्व्स दिए हुए हैं, राइजिंग टू एन अनसिंगा अ क्रेनियल प्रोट्रबलेंस सिंबलाइजिंग विजडम। बेसिकली क्या है, ये विजडम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स विजडम शो कर रहे हैं। थोड़ी डिटेलिंग करी हुई है कि नेचुरल फीचर्स वगैरह बालों वगैरह पे डिटेलिंग करी है। भाई गुप्ता पीरियड के बारे में जैसे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्कल्पचर के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने सीटेड बुद्धा के बारे में पढ़ा और दूसरा आपने किसके बारे में पढ़ा, जैन तीर्थंकरा। अब गुप्ता पीरियड में पेंटिंग्स के बारे में बात नहीं करी तो फिर तो गुप्ता पीरियड कंप्लीट ही नहीं होगा। गुप्ता पीरियड की एक ही पेंटिंग है आपके कोर्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विच इज़ बोधिसत्व पद्मानी। उससे पहले हम एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं अजंता केव्स के बारे में। कभी कभार 1-2 नंबर में 2 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अजंता केव्स कहाँ की हैं, वहाँ का कोई फेमस आर्ट बताओ, गुप्ता पीरियड की इस इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में डिस्क्राइब करो। अजंता केव्स एंड म्यूरल पेंटिंग, मैसिव टॉपिक रहता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसमें पढ़ना है। तो अगर आप ये देखोगे, ये जो है ये क्या है, अजंता केव्स है, अजंता केव है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये वहाँ का स्कल्पचर उन्होंने बनाया है कि कैसे ये पूरा बना हुआ है। तो उस केव की फ़ोटो देखो कितना सुंदर है, लोग जाते हैं इसको लिटरली देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अजंता केव की बात करते हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है अजंता केव्स, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कार्व्ड इनटू अ हॉर्स शू शेप्ड रॉक नियर द वगोरा रिवर। तो कौन सी रिवर के पास होता है, वगोरा रिवर के पास आपको ये अजंता केव्स देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जगह पे। नंबर ऑफ केव्स, कितनी केव्स हैं, क्या वहाँ पे एक ही केव है, एक गुफा को देखने जाओगे, नहीं, 30 केव्स हैं। टोटल कितनी केव्स हैं, 30 केव्स हैं, जहाँ पे आपको अजंता केव्स, वहाँ पे बेसिकली अजंता वहाँ का नाम है, और वहाँ पे 30 केव है इन टोटल, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। जो अजंता केव्स है ना उसमें बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। तो वो अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ केव्स की बात करते हैं। तो भाई जो केव्स हैं वो उन्होंने डिवाइड करी हुई हैं, जैसे जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, ठीक है, वर्शिप करते हो बुद्धा को, वो जो आपकी केव्स हैं वो क्या है, 9, 10, 19, 26, 29। तो ये आपको नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए दैट द केव्स, अजंता केव्स आर डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज योर चैत्या, चैत्यास का मतलब क्या होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है अजंता केव का, उसको बोलते हैं विहारा। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, विहारा। विहारा में क्या होता है, मोनास्ट्रीज होती हैं, लिविंग क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह बैठते हैं। बेसिकली इट्स अ लिविंग प्लेस जहाँ पे आराम से मॉन्क वगैरह बैठे हैं। प्रेयर करने की केव्स अलग थी और बैठने की केव्स अलग होती हैं। टेक्निक, अजंता केव में जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इन दीवारों पे केव्स के ऊपर जितनी भी पेंटिंग बनी है वो किससे बनी हुई है, म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग बनी है यूजिंग नेचुरल मिनरल्स एंड वेजिटेबल कलर्स। अगर हम बात करें अपनी हिस्टोरिकल पूरी चीज़ों की, गुप्ता हो चाहे मौर्यन हो, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, राइट। नेचुरली म्यूरल को, फ्रेस्को पेंटिंग्स को यूज़ करा है, जो कि वो उन्होंने कैसे बनाई है, वो नेचुरल मिनरल्स एंड वेजिटेबल कलर्स। उस टाइम पे तो प्लांट्स वेजिटेबल से ही कलर मिलते थे। A rough plaster of clay, cow dung and rice husk was applied to the rock. रॉक के ऊपर क्या करते थे, क्ले लगाते थे,
काऊ डंग लगाते थे, राइस हस्क लगाते थे, उसको लगा के प्रॉपर प्लास्टर बनाया करते थे, कोटेड विद द लाइम जूस, और उसको लाइम जूस से क्या कर देते थे, कोट कर देते थे, ठीक है। तो नेचुरल कलर्स के बारे में पूछता है कि अजंता की केव्स कैसे बनी है, तो नेचुरल कलर के बारे में बताना, वेजिटेबल कलर्स के बारे में बताना, और बाकी सारे कलर्स उनको राइस हस्क, काऊ डंग वगैरह से मिले हैं, उन्हीं से ही उन्होंने पेंटिंग को बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोर्स में क्या है, ये एक पेंटिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक जो आपको स्टडी करनी है। अजंता केव्स में सिर्फ यही पेंटिंग नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है, बट ये पेंटिंग आपके कोर्स में है विच इज़ वेरी फेमस, विच इज़ पद्मानी बोधिसत्व, जिसको हम बोलते हैं बोधिसत्व पद्मानी, ठीक है। मीडियम क्या है, किस मीडियम से बनी होती है, म्यूरल पेंटिंग है विच इज़ मेड अप ऑफ योर मिनरल कलर्स, बहुत सुंदर पेंटिंग है ये, ठीक है। और ये गुप्ता पीरियड की वन ऑफ द फेमस पेंटिंग है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, अजंता केव में देखने को मिलती है। थीम क्या है, यहाँ पे बोधिसत्व को शो करा है होल्डिंग अ ब्लू लोटस, ब्लू कलर का लोटस उनके हाथ में शो करा है, सिंबलाइजिंग द सुप्रीम कंपैशन, कितने हम्बल है वो, उनका कंपैशन कितना है वो शो कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। पद्मानी का मतलब क्या होता है, पद्मानी का मतलब होता है लोटस बियरर, पद्मासन का मतलब क्या होता है, लोटस शेप, तो पद्मानी का मतलब क्या होता है, लोटस बियरर। द बोधिसत्व होल्ड्स अ डेलिकेट ब्लू लोटस इन हिज राइट हैंड, राइट हैंड में क्या है भाई, डेडिकेटली बड़ा सुंदर सा एक फूल ले रखा है लोटस का। द फिगर इज पेंटेड इन त्रिभंगा पोस्चर, पोस्चर कौन सा है, त्रिभंगा। जब हम सिटिंग आलती पालती करके बैठते हैं ना बच्चों, उसको पद्मासन बोलते हैं, पर इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, त्रिभंगा पोजीशन बोलेंगे। अ ग्रेसफुल 3 बेंड पोज ऑफ द बॉडी, जहाँ पे क्या है, बॉडी थोड़ी सी बेंडेड पोजीशन में खड़ी है। He wears a large ब्यूटीफुल डिटेल्ड क्राउन फीचरिंग पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन। अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, तो ऊपर की देखो ज्वेलरी में कितने पर्ल्स लगे हुए हैं, ऊपर जो इनका ये पूरा क्राउन बना है इसके ऊपर कितनी डिटेलिंग हुई हुई है, तो बहुत ही सुंदर है, राइट। ही वेयर्स अ लार्ज ब्यूटीफुल डिटेल्ड क्राउन, बहुत ही सुंदर क्राउन पहना हुआ है और प्रीशियस स्टोन्स है। द फेस एक्सप्रेसेस डीप सेरेनिटी, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल पीस। अगर मैं इनका फेस देखूं तो भाई कितने स्पिरिचुअली वो देख रहे हैं, कितनी हम्बली वो देख रहे हैं, राइट। नीचे की तरफ देख रहे हैं, हाफ आई ओपन, हाफ आई ओपन का मतलब क्या है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हाफ आई क्लोज, कि आधी आंख उनकी क्लोज हुई हुई है। द आर्टिस्ट यूज क्लेवर कलर शेडिंग एंड हाईलाइट्स गिव अ 3D राउंडेड इफेक्ट इन द फिजिकल फॉर्म। तो आर्टिस्ट ने इस तरीके से वहाँ पे कलर्स यूज़ करें कि थोड़ा सा 3D दे, थोड़ा मज़ा आए उस पेंटिंग को देखने में, राइट। तो वो पेंटिंग सच में बहुत सुंदर है ये। ओके सो गाइज, आपका ये जो गुप्ता पीरियड के बारे में था, जिसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर के बारे में मैंने पढ़ाया और 1 इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में मैंने पढ़ाया। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि फीचर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या फिर उनका क्या एरा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। आई होप यू एंजॉयड द यूनिट 2 मौर्यन, कुशाना और गुप्ता, तीनों की तीनों वीडियोस मैंने आपके लिए बना दी हैं। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो आपको क्या करना है, मैम को सपोर्ट करना है बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो दैट आई कैन शेयर यू मोर वीडियोज ऑन योर MCQs, क्वेश्चन और क्लास 12th फाइन आर्ट्स के लिए। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड मेक श्योर टू शेयर द चैनल अमंग योर फ्रेंड्स।